नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इस समय देवभूमि हिमाचल की सुंदर नगरी सोलन की धरती पर देवघाट में दानोदिया फूड्स के ऑफिस में उपस्थित हूँ। मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर चेहरा जो आपको दिखाई दे रहा है वो हैं दानोदिया फूड के एडवाइज़र, जो दानोदिया फूड की गतिविधि को परामर्श देकर नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाकर मैं समझता हूँ मिलेट्स के क्षेत्र में और कई अन्य क्षेत्र में निर्यात करके, एक्सपोर्ट करके, मिलेट्स को प्रमोट करके एक बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज गोयल साहब से थोड़ी जानकारी लेके आप तक शेयर करूं। तो गोयल साहब कुछ बताइए आप अपने बारे में। ये दानोदिया फूड्स एक विजन था जी मेरा कि मेरा बेटा आयुष गोयल एक नए बिजनेस में जाए, और ये विजन मेरा डेवलप हुआ जब मैंने 22 के अंदर देखा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट्स को इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स घोषित किया, और तब मुझे पता लगा कि मिलेट्स खाने के कितने फ़ायदे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिलेट्स का ही बिज़नेस किया जाए। एक अच्छा बिजनेस है, लोगों को सेहत भी अच्छी मिलेगी। मतलब मोदी जी की जो घोषणा थी उससे भी आप प्रभावित हुए? 100%। तो मतलब उसमें 1% नहीं, 100%। जब मैंने 22 के अंदर टीवी के ऊपर देखा कि मोदी जी ने इसको प्रमोट किया है, तभी मेरे मन में आइडिया आया कि एक फर्म बनाई जाए और मिलेट्स का बिजनेस किया जाए और बेटे के लिए वो बिजनेस किया जाए। मुझे 100% वहीं से ये आइडिया आया। मैं समझता हूँ पूरे देश में यदि मैं कहूँ 1 लाख में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जिसने इस प्रेरणा से मिलेट्स को इतना प्रोत्साहित किया। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या जब आपका व्यवसाय अपनी पराकाष्ठा की ओर बढ़ रहा है जी, आप मिलेट एक्सपोर्ट करके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कितने देशों को भेज रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि मोदी जी को भी आपके मिलेट्स का एक सैंपल जाना चाहिए? देखिए, वैसे हमने आज से लगभग 1 साल पहले जी एक सैंपल पीएम ऑफिस में भेजा था। आपने भेजा था? लेटर भी लिखा था उसके अंदर जी कि हमने आपसे प्रेरित होकर के इस बिजनेस को शुरू किया है। जी। लेकिन उसके ऊपर में कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया, वो एक अलग बात है। हम जो आप कह रहे हो हमने सोचा भी और वो किया भी। बाकी इसके अलावा हम मिलेट्स को हम सिर्फ ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं। और ऑनलाइन के अंदर हम इंडिया के हर प्लेटफार्म पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा थ्रू अमेजोन एंड थ्रू वॉलमार्ट हम पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। लेकिन वर्ल्ड से मतलब कि 200 कंट्री से नहीं है, लगभग 16-17 प्लेटफार्म कंट्रीज हैं। 16-17 कंट्रीज कम नहीं होते। और जहाँ पर अमेजोन काम कर रहा है। जी जी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारा मेजर बिजनेस है वो यूएस से ही आता है। यूएसए से आता है, मीन्स यूएसए के लोग इस समय मिलेट्स के काफ़ी शौकीन हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है, जनाब मैं एक बात कह दूं, शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो विजय प्राप्त की है, कहीं उसमें आपके मिलेट्स का योगदान तो नहीं है? उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हुई और उन्होंने तीक्ष्ण बुद्धि से डोनाल्ड ट्रंप को अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया। ऐसा तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता अब डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन एक चीज जरूर है जी, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप पर आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा इतिहास रचा है। अनडाउटेडली। लगभग जैसे मैं कल टीवी पे देख रहा था कि ये अमेरिका इतिहास के दूसरे प्रेसिडेंट हैं जो एक बार रह करके हार करके दोबारा प्रेसिडेंट बने हो। बिल्कुल सही। कोई आज से 1800 कुछ के अंदर प्रेसिडेंट का नाम आ रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो इतिहास रचा है वो बात सीखने वाली बात है। मतलब आप उसको उससे कनेक्ट नहीं करेंगे मिलेट से? मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये एक सीखने की बात है। हाँ, मैं यूएस से कनेक्ट ऐसे जरूर करूंगा कि एज ए बायर मार्केट के रूप में यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है। यूएसए बहुत बड़ा मार्केट है। यूएस बहुत बड़ा मार्केट। मतलब इस समय दुनिया, यूएसए का मतलब यूएसए की पॉपुलेशन 34 करोड़ है। आई एम करेक्ट? पूरी मैं सही कह रहा हूँ, 34 करोड़ है जी। यदि वहाँ इतनी जागृति फैल गई है मिलेट्स के प्रति, तो हम या देश भारत गर्व होना चाहिए
कि हम ऐसा खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे हैं जो समूचे विश्व में एक प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है? इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि जो मिलेट्स है वो ऐसा खाद्यान्न है जो कि सेहत का खजाना है। बिल्कुल सही है। और रागी हो गया, बाजरा हो गया। इसमें मेन 8 मिलेट्स आते हैं। जी हाँ रागी, ज्वार, बाजरा, ये 3 तो कॉमन है। जी। बाकी इसमें लगभग 6 मिलेट्स हैं जो कि और आते हैं। उसमें फॉक्सटेल, कोडो, प्रोसो, लिटिल, बर्नायर्ड, ब्राउन टॉप, ये 6 मिलेट्स और हैं। हम सभी मिलेट्स करते हैं और अच्छा मार्केट है, बढ़ रहा है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा। क्या कारण है? अब कारण क्या आपको कुछ ऐसी ब्यूरोक्रेसी का सामना करना पड़ा है भारत में? हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। रादर हम हिमाचल में बैठ करके तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज तक जब भी हमारे बच्चों का जो इसको डील कर रहे हैं, जब भी उनका किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का सामना होता है और वो उनको बताते हैं कि वी आर एक्सपोर्टिंग, गवर्नमेंट पीडा डिपार्टमेंट वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं? ऑफिशियल्स, यस, एमएसएमई के ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जैसे कि पीछे से हम जुंगा में हमने अपना स्टॉल लगाया था जी। वहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स आए, दे वर वेरी हैप्पी टू लर्न कि आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ग्रेट खली वाज आल्सो देयर, आई थिंक। ग्रेट खली वाज देयर, तो उसने भी काफी प्रशंसा की थी वैसे। उसने भी हमारी एक चाय की प्रशंसा की थी जी। बल्कि हमने उसको चाय गिफ्ट भी करी थी। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा जी गोयल साहब, आपने सोलन हिमाचल को क्यों छांटा? इसके लिए आप गुड़गांव जा सकते थे, जी। आप चंडीगढ़। हिमाचल को छाटने का यस, आपका विजन बिल्कुल ठीक है। सोलन को चूज करने के पीछे सबसे बड़ा विजन जो मेरा था कि हम जिन प्रोडक्ट में डील करने जा रहे हैं, दे आर फूड प्रोडक्ट्स। और जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जब वो 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज डिस्ट्रॉय होते हैं। हमारे सोलन के अंदर हमारा जो अंदर का टेम्परेचर है वो लास्ट जाता है अप टू 32 मान लीजिए, 32 मान लीजिए। और बाहर का 36 से ज्यादा नहीं जाता। मतलब हमने 32 के ऊपर कभी अभी तक शायद रिकॉर्ड नहीं किया। क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ ऐसी हैं Climatic कि आप जब condition- स्टोर करेंगे प्रोडक्ट को कोई नुकसान नहीं होगा। पर कोई हार्म नहीं हो। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ सोलन एक ऐसा स्थान है और कि दूसरा जहाँ कारण जी। सोलन चुनने का, हमें दोनों चीज देखनी होती हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ साथ जी कमर्शियल विजिबिलिटी। सोलन कमर्शियली कंप्लीट सिटी है जी। जहाँ पर हर तरीके का कोरियर, हर तरीके का ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरी नियर टू चंडीगढ़ जो कि मेन सेंटर आ जाता है हमारे नॉर्थ। 65 किलोमीटर है यहाँ से। 1.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाता हाँ, है। 1 घंटे तो 1.5 घंटे। सोलन अब बिजनेस को अगर किसी ऐसी सिटी नहीं, अब मैं फिर अपने पहले वाले प्रश्न पे आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल मुश्किल है। बहुत मैं जिज्ञासु था कि व्हाई यू सेलेक्टेड सोलन, बट नाउ आई एम Focused on your कन्विंस्ड। food product. या दैट इज करेक्ट। लेकिन आपने कहा था कि दिक्कत बहुत आती है। वो क्या दिक्कत आ रही है फिर आपको, यदि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से नहीं है? आपने कहा कि जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो रही है। दिक्कत जो मैंने आपको कही वो इस बात पॉइंट ऑफ व्यू से कही कि तो मार्केट कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन। क्या और भी लोग पहले से बहुत मिलेट्स का कर रहे हैं? बहुत। क्या सोलन में कोई है जो मिलेट्स एक्सपोर्ट कर रहा में हो? नहीं करता होगा कोई। पूरे कितने इंडिया से एक्सपोर्टर कर रहे होंगे हैं, इंडिया से जो मिलेट्स एक्सपोर्ट कर रहे होंगे? ऐसा मैं डाटा नहीं है मेरे। डेटा नहीं, जी हाँ। और मतलब कंपटीशन इसमें भी काफी कंपटीशन बहुत है। मेरा जो था कि स्लो ग्रोथ के पीछे मेरा मकसद ये था कि हम एक तरफ देखें तो पिछले 1.5 साल में जी। मिलेट्स की कंजम्पशन एज पर डाटा 7 टाइम इंक्रीज कर गई है। अच्छा, ये आप विश्व की बात कर रहे हैं? The entire globe. एंटायर ग्लोब के अंदर ड्यू टू द प्रमोशन ऑफ मिलेट्स। लेकिन जितनी भी ग्रोथ हुई है मैं इसको बहुत कम मानता हूँ। लोग उतना नहीं खा रहे हैं जितने इसकी प्रमोशन के मैं समझता हूँ जितना प्रमोट होना चाहिए था। हाँ जी। हालांकि आपको याद हो तो WHO ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया वही तो था। मैंने बताया ना, मैं सही वही तो हूं ना? मोदी जी ने करवाया था ना। नहीं, मोदी जी ने करवाया था ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मालूम है मुझे। WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मिलेट्स 2023 को मिलेट्स ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया। ये घोषणा मैंने मोदी जी के मुंह से सितंबर में सुन ली थी। नहीं, मैं एग्री कर रहा हूँ, सितंबर इसमें कोई दायरा 22 नहीं। अब मैं अगले पॉइंट पे आना चाहूंगा क्योंकि बहुत लंबा अपनी वार्ता ना चले। भविष्य में आपका क्या प्लान है? भविष्य में
अब हम द्रोदिया फूड्स के अंदर एक नया ब्रांड लेके आ रहे हैं अंडर द्रोदिया वेलनेस। वो ब्रांड का नाम है वेलिटास। जैसे कि उसका नाम वेलिटास या वेलिटास? वेलिटास। वेलिटास, जी। वी नहीं, बी होगा। बी। ब्यूटी से वेलिटास। बिल्कुल वेलिटास। बिल्कुल ठीक है। और वो ब्रांड कॉस्मेटिक ब्रांड है। जी। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जी। जो कि हम पिछले 1-1.5 महीने से इस पर वर्किंग चल रही है और शायद बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक हम उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। आई एम ग्लैड टू लर्न। लेकिन चूंकि दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं, अभी आपने एक बात कही थी कि मिलेट्स में जो सबसे बड़ी समस्या आई है, इतना कंपटीशन ऑलरेडी इंडिया में हो चुका है एक्सपोर्ट करने का कि सरवाइव करके आगे बढ़ना कठिन है। तो आपको ऐसा नहीं लगता जो आप बेलिटास ला रहे हैं, लेक्मे और लेक्मे से जुड़े हुए दूसरे इतने प्रोडक्ट से लंबी लाइन लगी हुई, क्या वहां भी आपको एक भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा? मैंने आपको जो कहा था उसका मतलब ये नहीं था कि हम अपने को फेल मान रहे हैं। नहीं। मैंने कहा था कि जितनी हाँ। एक्सपेक्ट करते हैं उतनी नहीं आती है और वो एक परमानेंट सिस्टम है। चलिए अभी आपको चलता रहेगा। दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक मिनट। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको ऐसा लग रहा है मिलेट्स में ज्यादा कंपटीशन होगा या आपके बेलिटास में आपको ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा? कंपटीशन के सवाल के ऊपर 2 चीजें होती हैं। किस प्रोडक्ट का कितना मार्केट साइज है। जी अगर मैं मिलेट्स का मार्केट साइज देखूं जी तो वो बहुत छोटा है। जी अगर मैं वेलनेस प्रोडक्ट्स का कॉस्मेटिक्स का मार्केट साइज देखूं वो मिलेट्स के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है। क्या महिलाओं के Business- कारण ही ये एक रीजन हो सकता है? कुछ भी है। नहीं, कुछ भी business- नहीं, आपने अध्ययन किया होगा। नहीं, वो इतना अभी वो चीजें ध्यान में रहती हैं। मैं इतना जानता हूं कि बिजनेस के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट इज दूसरी एवरीवेयर। बात, जिस चीज का मार्केट ही छोटा होगा, सवाल कंपटीशन का नहीं है, उसमें से आप कितना हिस्सा ले सकते हो। मान लीजिए अगर आपके सामने 4 दाने पड़े हैं तो कितने उठा सकते हो आप। लेकिन जिसका मार्केट साइज बहुत बड़ा होगा उसमें उतना ही कंपटीशन तो चूंकि मैं एक बिजनेसमैन नहीं हूं, बिजनेस के लिए संभावना समझ गया बढ़ मैं जाती आपकी है। बात से, मैं एक बिजनेसमैन नहीं हूं। यदि ये मैं मान लूं कि मिलेट्स में 80% आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ा है, जी। मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता, तो आप क्या सोचते हैं बेलिटास के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको कितना सामना करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स उसमें मिलेट से ज्यादा कंपटीशन मिलेगा। मिलेट से ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। चलिए, आज की इस छोटी सी मुलाकात में जब हिमाचल की इस धरती पर एक गुलाबी ठंड एहसास करवा रही है करवा रही है और आपके बाहर खुला हुआ मैदान, हल्की सर्दी लेकिन हल्के वार्म क्लोथ्स की भी ज़रूरत है, मैं समझता हूँ परमात्मा ने सबसे सुंदर जगह बनाई हैं तो वो पहाड़ी स्थान ही बनाए हैं। जी। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें सोलन जैसे एक सुंदर पहाड़ी स्थान पर रहने का मौका मिल रहा है। सौभाग्य मिला। मैं आपका, आपकी टीम का आभार प्रकट करूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि आप बेलिटास में और दानोदिया फूड्स में इतनी ऊंचाइयों पर जाए कि 195 देश में आप भारत का झंडा गाड़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा। नमस्कार। नमस्कार।